या प्रेज द लॉर्ड। हम प्रभु के वचन में पढ़ते हैं कि जो सुलेमान राजा था उसको परमेश्वर ने सपने में आकर विजडम दी, और ऐसी विजडम जो प्रभु ने उसे कहा कि ना तो किसी के पास है ना किसी के पास होगी। हालेलुया। लेकिन उसकी इस ब्लेसिंग के पीछे का जो ऑफरिंग रही है, जब हम उसको देखते तो कितने 1000+ उसने परमेश्वर को अपनी भेंटें चढ़ाई, बेस्ट में से बेस्ट परमेश्वर के आदर में उसने होम बलियाँ चढ़ाई थी, और तब परमेश्वर ने उसे विज़िट किया। और आज अगर हम परमेश्वर के घर में जब वो कोई सीड की अनाउंसमेंट होती है या फिर कभी भी कुछ बेस्ट स्पेशल सीड्स जब बोने की अनाउंसमेंट की जाती है कि परमेश्वर के भवन का ये खर्चा है, इस चीज़ के लिए बोना है, तो जब लोग तब अपना हाथ पीछे खींचते हैं कि नहीं भी हमारा ये खर्चा भी पेंडिंग पड़ा हुआ है, हमारे घर की ये चीज़ पड़ी हुई है, हमारा तो पर्सनल ये सारी खर्चे पड़े हुए हैं, तो उसमें वो पैसे जाएंगे ना। आपने पहले से सेग्रीगेशन करके रखा होता है। लेकिन सैक्रिफिशियल ऑफरिंग अब होते नहीं कि जब अनाउंसमेंट हो तो चाहे उन पैसों से अपने लिए कुछ कर रहे हैं, बट आप उसको डिनाई करके आप प्रभु के भवन के लिए बोलते कि परमेश्वर के घर में चीज़ों की बढ़ोतरी हो, प्रभु का घर बने, प्रभु के घर की सुंदरता के लिए आप बोलते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर ऐसे विजिटेशन, जब ऐसे ऑफरिंग्स आप बोलते तो फिर आपको विजिट करता है, और वो विजिट में जो मैसेज परमेश्वर आपको देता है, जो फिर अद्भुत तरीके से ब्लेसिंग्स परमेश्वर आपकी लाइफ में रिलीज़ करता है, वो भी किसी के पास नहीं होंगी। बोने वाले लोग जो बोझ के साथ बोते हैं वो बहुत कम है। तो कम, अगर लोग ऐसे कम हैं तो वो भी लोग कम हैं जिनके पास उत्तम आशीषें हैं, वो जिनकी लोग चाहना करते हैं कि काश हमें ये चीज़ें मिले, लेकिन उनकी लाइफ में नहीं। उन्हीं के जीवनों में है जो परमेश्वर के लिए जीवन व्यतीत करते हैं, अपने लिए मर चुके हैं। हालेलुया। सो सबसे पहले प्रभु के भवन के लिए सोचें। प्रभु ने कहा अगर तुम मेरा पीछा करना, मेरे पीछे आना चाहते तो अपना क्रूस उठा के मेरे पीछे